बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम 9th क्लास मैथ का लास्ट चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस चैप्टर की और डेफिनेशंस करेंगे, जिन डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन लाजमी आपको पेपर में आती है बोर्ड के एग्जाम्स में। अब स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली डेफिनेशन है यहाँ पे चैप्टर 17 प्रैक्टिकल जियोमेट्री ट्राइंगल्स। सबसे पहली डेफिनेशन है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल या सेंट्रियोड या सेंट्रोइड। डेफिनेशन है यहाँ पे द पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट। वो पॉइंट जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन है, पहले हम डेफिनेशन को यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। हम एग्जांपल लाजमी देंगे। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, द पॉइंट ऑफ कंकुनेंसी, वो पॉइंट ऑफ थ्री राइट बाय सेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों राइट बाय सेक्टर मिलते हैं किसके? साइड्स के, उसको क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। थर्ड नंबर पे डेफिनेशन आई थी ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ कंगुनेंसी ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑर्थो सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकुनेंसी ऑफ थ्री बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों अंदर वाले एंगल्स के किसके एंगल्स के बाइसेक्टर मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। कंकुरेंट लाइंस, वो वो तमाम लाइंस, द लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तमाम लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करते हैं उनको कहते हैं कंकुरेंट लाइंस। उसके बाद डेफिनेशन है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, a line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called median of triangle. Last definition इसके बाद altitude of triangle, altitude क्या लेंगे? height क्या लें? If one side of a triangle is taken as base, the perpendicular distance between the side and the side parallel to it is called altitude या height of triangle. अब स्टूडेंट इनके एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट की एग्जांपल से आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 वन बाय वन एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी सेंट्रोइड। इसकी एग्जांपल सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाई। स्टूडेंट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे ट्राइंगल के तीनों जो मीडियंस है ना, मीडियन क्या होता है? सबसे पहले ट्राइंगल के तीन साइडों, ये ट्राइंगल है एबीसी, कोई भी तीन साइड का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट अगर ट्राइंगल एक की एक साइड का मिड पॉइंट है, उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे, ये पहला मीडियन। ये भी मिड पॉइंट है, इसको ए से मिलाएंगे दूसरा मीडियन। ये भी मिड पॉइंट है, इसको बी से मिलाएंगे तो थर्ड मीडियन। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं ना, उसको कहते हैं सेंट्रोइड। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है, इसको मैंने आई का नाम दिया, तो आई यहाँ पे क्या है? सेंट्रोइड। ये पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट, डेफिनेशन का नाम था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसका? सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना ली। स्टूडेंट सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या है? कि वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले बाइसेक्टर स्टूडेंट, ये एबीसी ट्राइंगल है, एबी का मिड पॉइंट, ए बी साइड है, इसका हमने बाइसेक्टर बना लिया, इसको डी का नाम दे दिया, बी सी को ई का नाम और ए सी को एफ का नाम। अब स्टूडेंट ये हमने एक लाइन ज्वाइन की ए और बी के दरमियान, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। और बाइसेक्टर ई मिड पॉइंट है, इसके दरमियान से लाइन पास की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट ये पहला मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट था। अब ये डी और इस मिड पॉइंट के दरमियान जो लाइन बनेगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट देखा, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस साइड्स ऑफ ट्रायंगल के जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको कहते हैं स्टूडेंट सरकम सेंटर। ये वाला पॉइंट जो है जिसको ओ का नाम दिया, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड डेफिनेशन थी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कह लें या ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल कह लें। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाई। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, एबीसी एक ट्राइंगल है। अब अल्टीट्यूड्स मीन परपेंडिकुलर, जो मीडियन सेंट्रोइड है ना, उसमें मिड पॉइंट भी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे ये साइड ए बी है,
हमने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहाँ से पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमने तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं यानी अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट इसमें मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं, इसमें जस्ट हमारे पास परपेंडिकुलर होना जरूरी है, उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इन सेंटर। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सबसे पहले एक स्टूडेंट ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन ही बाइसेक्टरी साइड्स होती हैं, तीन ही एंगल होते हैं, तीन ही मिड पॉइंट्स होते हैं, तीन ही अल्टीट्यूड्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक ट्राइंगल है एबीसी, एबी का बाइसेक्टर बनाया एंगल का, बीसी का बाइसेक्टर बनाया यहाँ पे स्टूडेंट एसी का। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको कहते हैं स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। द पॉइंट वेयर थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर कहते हैं किसका? इन सेंटर कहते हैं ट्राइंगल का। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट डेफिनेशन की थी कॉन्करेंट लाइंस। द लाइंस कम से कम तीन लाइनें, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास करते उसको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन हमने इसके दरमियान से पास की, एक और लाइन पास की। अब स्टूडेंट ये तीन लाइंस हैं, अब जरा गौर किया ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। द लाइंस व्हिच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। और जो वो कॉमन पॉइंट होता है उसको कहते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन स्टूडेंट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल में क्या है स्टूडेंट? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ट्राइंगल बनाई, एबीसी कोई भी ट्राइंगल है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लें, हमने एबी का मिड पॉइंट ले लिया। अब ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट ले, उस साइड को ऑपोजिट वर्टेक्स, अब बताएं एबी का मिड पॉइंट लिया, इसको डी का नाम दिया, डी को ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी। इस साइड को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने की जो लाइन लगती है दिस इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल line segment joining a vertex of triangle to the midpoint opposite side is called median of triangle। उसके बाद स्टूडेंट डेफिनेशन है अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल में स्टूडेंट आ जाता है सबसे पहले एक हमने ट्राइंगल बनाई, इसकी एक साइड को बेस का नाम दे दिया, हमने कह दिया कि ये साइड बेस है। One side of a triangle is taken as base, the perpendicular that side and the side parallel to it। इसके opposite जो side है स्टूडेंट ये भी साइड का नाम दे दिया, इससे opposite वर्टेक्स है C, उस साइड के दरमियान उसके opposite जो वर्टेक्स है स्टूडेंट उसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका क्या कहेंगे हम स्टूडेंट? अल्टीट्यूड या हाइट। ए वन साइड ऑफ अ triangle is taken as base, the perpendicular between that side and the side parallel to it is called altitude or height of triangle। और उसके बाद स्टूडेंट एक फॉर्मूला आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट कह लें या अल्टीट्यूड कह लें डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। स्टूडेंट एमसीक्यूज को वन बाय वन सोल्व करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से बाज का 2-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं एक्सरसाइज में से। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं 16, 15, 14, 13, 10, 11 सबके एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स है द साइड्स ऑफ अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये वो साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम हाइपोटेनस कहते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का, इसके ऑपोजिट जो साइड होती है इसको कहते हैं स्टूडेंट हाइपोटेनस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पहली फिल इन द ब्लैंक्स का क्या आंसर आ गया? हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है इसको कहते हैं हाइपोटेनस। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में the line segment joining a vertex of triangle to the midpoint of opposite side is called median। स्टूडेंट ये तो प्रीवियस भी की थी हमने कि हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई, इसकी एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, उस मिड पॉइंट को ऑपोजिट साइड से मिलाने के लिए वर्टेक्स से मिलाने की जो लाइन लगी इसको कहेंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल।
ये तो रिपीट होगी अगेन, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। थर्ड में कह रहा है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विच इज डैश टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एक लाइन सेगमेंट, हमने वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ए बी सी, वर्टेक्स से लाइन साइड में ड्रॉ की, ये जो है इसके ऑपोजिट जो साइड है वो जो ए बी है उसके क्या होगी, इन दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर होगी। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट इसको क्या हम कहते हैं, अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट, a line drawn from a vertex of triangle which is dashed to the opposite side is called altitude of triangle। तो वो क्या होनी चाहिए, तो अल्टीट्यूड की डेफिनेशन बनेगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, ऑपोजिट साइड के। नेक्स्ट कह रहा है थ्योरम की स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल के बाइसेक्टर होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, कंकरेंट मींस एक पॉइंट पे मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाने के बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। अब स्टूडेंट ये ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, ये हमने एंगल ए, ये एंगल बी, अगर एंगल सी की बात, ये तीनों एंगल जो है ना एक पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट पे मिलने से मुराद ये तीनों क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये तीनों एंगल्स आपस में कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट मींस एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो लिहाजा इसका आंसर होगा स्टूडेंट द बाइसेक्टर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। इसका पूरा प्रूफ है थ्योरम नंबर 6 में, जस्ट हमने यहाँ पे बताना है कि वो क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है कि 5 वाले fill in the blanks में the point of congruency of three right bisector of three sides of a triangle is dash from its vertices। कह रहा है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स में दो वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर एक ट्रायंगल के बनाए तीन साइड्स के, ये पहली ए बी साइड इसका बाइसेक्टर डी, दूसरी साइड का एसी का इसको ई का नाम दे दिया, तीसरी साइड को एफ का नाम। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों ड्रॉ किए हैं ना, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट होगा, वो कॉमन पॉइंट ये है कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये हमेशा इक्विडिस्टेंस होंगे किससे, ये इक्विडिस्टेंस होंगे स्टूडेंट किससे, वर्टिसेस से। यानी ये वाला राइट बाइसेक्टर वर्टिसेस से बराबर होगा, ये वाला राइट बाइसेक्टर ये भी बराबर होगा, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इक्विडिस्टेंस। अब स्टूडेंट 6 वाले में डेफिनेशन है सिंपल, टू और मोर ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर एंगुलर इक्वल होंगे, और हमेशा उसकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं किसमें होती हैं, प्रोपोर्शनल में होती हैं। 7 वाली फिल इन द ब्लैंक, द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर कंकरेंट एट द डैश ऑफ राइट एंगल। कि जो राइट ट्रायंगल उसके अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कंकरेंट होते हैं कहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल के। तो स्टूडेंट ये उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट इसके एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, A triangle having two sides congruent, टू साइड्स congruent मतलब दो साइड बराबर, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो congruent, उसको हमने स्टूडेंट पढ़ा था कौन सी ट्रायंगल होती है, स्केलन, राइट एंगल, इक्विलेटरल या सोसलस, आइसोसलस ट्रायंगल। अब स्टूडेंट सेकंड में क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस चार साइडों वाली फिगर, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का हो, उसको क्या नाम देते हैं, ए ऑप्शन पैरेललोग्राम, बी ऑप्शन रेक्टेंगल, सी ट्रेपेजियम, डी रोम्बस। अब सुनो पैरेललोग्राम में कोई एंगल 90 का नहीं होता, या 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा। जो रेक्टेंगल है इसमें हर वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लिहाजा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब थर्ड में कह रहा था राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, कोलिनियर, पैरेलल या कंकरेंट। कंकरेंट सुन थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके राइट बाइसेक्टर हमने यहाँ पे थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास हमने एक राइट बाइसेक्टर ए बी का ले लिया और दूसरा स्टूडेंट हमने राइट बाइसेक्टर ले लिया किसका, ए बी सी, एक ए सी का ले लिया और एक बी सी का, अगर हम राइट बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट में से पास करेंगे। अब स्टूडेंट ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट बाइसेक्टर ले लिया इसकी दो साइड्स के, तो जो ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं ना, इसके जो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए, फिर हमने इसको तीनों को ए बी सी को ओ से मिला दिया, दो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए। तो ये स्टूडेंट इसके मदद से हम थर्ड प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पे याद रखना कि जो ट्राइंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर होते हैं ना किसके, साइड्स के, जिस तरह एंगल कंकरेंट होते हैं इस तरह साइड के राइट बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, कंकरेंट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो लिहाजा क्या ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हमने पढ़ा कि ट्रायंगल है उसके तीन ही साइडें, तीन ही एंगल, तीन ही मिड पॉइंट्स,
तीन ही अल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 में कह रहा है द डैश अल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मींस टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल है तो दो ही इसके अल्टीट्यूड इक्वल होंगे, तो लिहाजा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 वाले एमसीक्यूज में आप पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन डैश ऑफ इट, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, मीडियन या राइट बाइसेक्टर। अगर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस और एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट के, तो इसका मतलब है कि वो उसका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कैसे, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर है 5। एक लाइन सेगमेंट बनाई, एक पॉइंट पी है, जितना फासला, ए भी लाइन सेगमेंट है, जितना फासला पी का ए से है उतना ही पी का बी से है। अब स्टूडेंट आपसे ये पूछ रहा है ये जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट के, तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पे क्या होगा, ये पी सी पॉइंट था, ये लाइन बनाई तो ये ए बी के क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट में से पास करेगा। इसका मतलब इसका क्या होगा, कौन सा बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, राइट बाइसेक्टर या मीडियन, राइट बाइसेक्टर होनी, लिहाजा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, डैश कांग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल 3, 4, 5 या 6। इसका आंसर 4 होगा। कैसे होगा स्टूडेंट, अब इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट बनाए, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। पहले हमने इस मिड पॉइंट को, यानी ये हमारे पास डी था, ये ई था, ये एफ था, डी को ई से मिलाया, ई को एफ से मिलाया, फिर एफ को डी से आपस में ज्वाइन किया, तो कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल छोटी छोटी बनेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे, लिहाजा हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, बाइसेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ट्राइसेक्ट या नन ऑफ दिस, बाइसेक्ट। हाउ स्टूडेंट, ये हम यहाँ पे पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक ऐसी क्लोज फिगर जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है, ऑपोजिट साइड्स भी बराबर, ऑपोजिट एंगल भी बराबर, इसमें कोई एंगल 90 का नहीं होता। अब स्टूडेंट इसके हम डायगोनल्स, ये पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं, ये पहला डायगोनल ए से सी के दरमियान लाइन या बी से डी के दरमियान। स्टूडेंट ये याद रखना है, ये जो डायगोनल्स हैं ये हमेशा मिड पॉइंट से पास करते हैं, और ये याद रखना है कि ये हमेशा पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल, इसमें कोई कम और ज्यादा नहीं होगा, तो लिहाजा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाइसेक्ट एट राइट एंगल नहीं होता क्योंकि इसमें कोई एंगल 90 का नहीं होता। अब स्टूडेंट उसके बाद 8 वाला, द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 4:1, 3:1, 2:1 या 1:1। इसका आंसर 2:1। कैसे 2:1 होगा स्टूडेंट, अब इसको देखना है। अब स्टूडेंट ये एमसीक्यूज नंबर 8। अब स्टूडेंट ये हम मीडियंस ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं, पहले एक हमने साइड का मिड पॉइंट ले लिया, तो इसको अपोजिट साइड से मिलाएंगे, पहला मीडियन, ये मिड पॉइंट ले लिया, दूसरा मीडियन, ये मिड पॉइंट ले लिया, तीसरा मीडियन। अब स्टूडेंट जब आपके पास यहाँ पे गौर किया जाए, ये जो मीडियन है इसकी बात की जाए तो ये किन को कट कर रहा है, बाकी दो को, बाकी दो, एक ये मीडियन और तीसरा इसको ये कट कर रहा है। तो याद रखना जब भी मीडियंस और ट्रायंगल एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या रेशियो बनाते हैं, 2:1, जो एक जो है बाकी दो को कट करेगा, 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 9 वाले एमसीक्यूज में स्टूडेंट, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल। अब स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका एक एंगल ले दिया 30 डिग्री, क्या एंगल ले दिया स्टूडेंट, 30 डिग्री। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मींस या आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसकी दो साइडें बराबर, दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर। तो ये बेस यानी कह दिया कि ये एंगल जो है 30 डिग्री है, तो स्टूडेंट ये भी 30 डिग्री होगा। हमने बताना ये तीसरा एंगल क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ए एंगल का प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए एंगल भी 30 डिग्री प्लस बी एंगल भी 30 डिग्री प्लस सी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 30 प्लस 30 60 डिग्री। अब ये 60 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120, और ये स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी किसके इक्वल होगा, 120, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
One angle on the base of an isosceles triangle is 30 degree. What is the measure of its vertical angle? तो so vertical angle is 120 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन 10 एमसी वाला एमसीक्यू, ये तो सिंपल है, जुबानी लॉजिक्स है इनमें। इफ द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, तीन एल्टीट्यूड्स इक्वल हो, वो कहता है उस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे? राइट एंगल, एक्यूट, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? उसके इक्विलेटरल का नाम दें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट इक्विलेटरल में तीनों साइड से इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तीनों मीडियम से भी इक्वल, तो तीनों एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। लास्ट एमसीक्यू, इफ टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, अगर ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड्स इक्वल हो या कंग्रुएंट हो, उस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे? देन द ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। नहीं, इक्विलेटरल तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइडें बराबर, तीनों मीडियंस बराबर होनी चाहिए। एक्यूट भी नहीं हो सकती, उसमें एंगल 90 से कम होता है। राइट एंगल भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एंगल 90 का होता है। तो कौन सी होगी? आइसोसेलेस, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल, दो ही मीडियन इक्वल, दो ही एल्टीट्यूड और दो ही एंगल इक्वल। तो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डेफिनेशन हम कर चुके हैं इन सेंटर की विद एग्जांपल, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।